मेरे शाह की राजा, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन बोल रहे हैं, गलत मार्ग न पड़े, पथरीली जगह पे न पड़े, टूटी भूमि पे न पड़े, झाड़ में न पड़े। प्रति बेटी बेटाओं के हृदय में छेद के जाने पर इनके दिमाग की पट्टियों में लिखी और बलवंत हो और शैतान से लड़ने योग्य हो। मेरे महान परमेश्वर, ऊंट हमारे हो, सत्य तेरे हो, हमारे होंगे, आत्मा पवित्र आत्मा हमारी शाही पर महान परमेश्वर, छोटी सी दुआ प्रार्थना को सुनो। महान परमेश्वर के पुत्र के नाम से मांगता हूँ, ये ऐसा ही बात होता है। आमीन आमीन। उसके पहले पहला ही हम ना 2 अध्याय की पुस्तक पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा है। आचार बिगाड़ देती है। आप कौन सी संगति में आए? परमेश्वर की संगति। हालेलुया। तो हमें किसकी बात करना है? परमेश्वर के। परमेश्वर से हमारा रिश्ता है, खुदा से हमारा रिश्ता होना चाहिए। बहुत दिन हो गया, बहुत सारी बात हो गई। दीदी रास्ते में आ रहे थे, घड़ियां नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा था, बैठो ये है वो है, ऐसा डांट के सीधा परमेश्वर का वचन चल रहा। परमेश्वर बातचीत कर रहे। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, ऐसे ही परमेश्वर बोल देता है। इसके जीवन बस मेरे जो शब्द की कीमत नहीं करता है, जाने इसको, ये मूर्ख है, हटाओ। कुछ भाई बार बार मत कहो। वचन में लिखा है कि 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। वहां परमेश्वर वचन में लिखा है अपने क्या है। तो मेरा मोती जैसा वचन उसके सामने मत डालो। आज बताना चाहता हूँ, आप लोग पहले कीमत रखिए परमेश्वर के वचन को। पहले आप सोचिए, उस दिन को याद रखिए। आपको पता है घर में बस सब कुछ मिलता है। आप उस पति से मुझसे कितने लोगों की बात सुनता है, कितनी मेहनत करता है, कितने लोगों को डांट सुनता है, तब जाकर पैसे कमाता है। और उस पैसा की आप कीमत नहीं रखते हो। वो पैसा लेके आते हो, किराया भाड़ा लगाते हो, और किसके लिए आए हो? खुदा के वचन सुनने के लिए। फिर भी आप सुनना नहीं है। बैठो, परमेश्वर के ये वचन को सुनिए। मैं बताना चाहता हूँ, इस परमेश्वर के वचन सबसे शुरुआत में बाइबल में क्या लिखा है? सबसे शुरुआत में ऊपर क्या है? सबसे शुरुआत ऊपर में क्या लिखा है? सबसे शुरुआत क्या लिखा है? देखिए पहले क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। एक शब्द क्या है? इसका निष्ठोर क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसकी बात ये है। और पहला पत्र उसके पहला के पत्र लिखा ना कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र अपने बुलाने से तुमको क्या करना है? बदल दो। आज मैं बताना चाहता हूँ, संगाई पाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय बहनों भाइयों। धन दौलत पाने से कुछ नहीं होगा, बेटी बेटा पाने से कुछ नहीं होगा। हम बताना चाहता हूँ, इसी निर्गमन की पुस्तक में 20 अध्याय के 7वां पद में रखा है, तेरा बेटी बेटा, तेरा बैल गधा, तेरा फाटक, तेरा दरवाजा कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ काम आएगा यहोवा परमेश्वर है। वहाँ क्या लिखा है? पूरी संगति। आज आप किसकी संगति में आए? खुदा की संगति में आए हो, तो खुदा की बात को सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है। जब देखो तब ठीक बेटा 2 मिनट कभी 2 बातें कभी खत्म होगी क्या? कभी नहीं खत्म होगी। हम खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर 2 बातें कभी खत्म नहीं। आप बताइए, 7 दिन में आप 7वें दिन आते हो, फिर भी आपका समय नहीं खत्म हो रहा, आपकी बातें नहीं खत्म हो रही। परमेश्वर बातचीत करना चाहते, आपसे कुछ कहना चाहते, आपको देना चाहते, आप नहीं। हालेलुया। आप जब आते हो तो घुटने पर होते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु हमारे जीवन में कोई शैतान हो ना वचन सुनने दे, या हमको बहकाता है, हमारे बगल और जो बहकाता है, प्रभु उसके नाम निशान खत्म हो जाए और तेरे जीवन वचन हम सुनने पाए। हालेलुया। जिस दिन आप इस चीज का महत्व दोगे, जब यहाँ आओगे, हुए आओगे और कहोगे प्रभु आज तो वचन हो, हमारे मत में, हमारे पक्ष में हो, हमारे जीवन में वचन बसने पाए, जितने भाई बहन आए उनके जीवन में बसने पाए प्रभु, और किसी के जीवन
जीवन में अगर शैतान हो इधर उधर बात करने का तो वो काम खत्म होता है। वो यहाँ पे संगति में न रहे क्योंकि संगति तेरी है बहुत संगति। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रहा? बस आए जैसे कहीं से छुटा रहे तुरंत बैठे रखे पानी वानी फैला वाला बैठ गए। अरे दीदी कहाँ है कैसे रहे क्या है क्या दुनिया में बातें। हालेलुया परमेश्वर को महान। वही 15 अध्याय के 26 पद। हाँ क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ तन मन से सुने हाँ और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे हाँ। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। क्या है? विधियों को माने। उसके सब विधियों को माने। क्या? चोरी करना, बेविचार करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, इसी को मान लो ना। इसको मानना है। हाँ हाँ हालेलुया। क्या मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे बात करो, ईर्ष्या न करो, जलन न करो। तो जितने रोग मैं मिस्त्रियों को भेजा हूं एक भी रोग तुझ पर नहीं भेजूंगा। आमीन। तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानो। फिर से बोलो हालेलुया। बताइए अब आपको क्या डिसीजन करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है? बीमारी लेना है कि चंगाई लेना है कि छुटकारा लेना है? हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय के 5वां पद को पढ़ो। क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय के 5वां पद। आज क्या करना? अपनी समझ का सहारा न लेना। संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना है? हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखना। अपने आप को जोधा नहीं समझना। अपने आप को वहां पे हम जब पढ़ते हैं क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि अपने समझ का हम कब नाश हो जाएंगे? कब हम पता है भजन गाते ना हम लोग, पता है एक घास के फुलझड़ी हैं, एक पानी के बुल्ले हैं, हाँ? एक माटी के, एक कागज के टुकड़े हैं ना, ऐसा भजन है ना। हालेलुया हवा चले तो हम लोग क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। पर इसकी महत्व रखो। हालेलुया समझ में आया? जिंदगी एक चंदन की है ना। हाँ आग लगे तो क्या हो जाएगा? जाने की पहले कोशिश करूंगा आप लोग समझिए कि खुदा का वो भवन क्या है, खुदा का शरण स्थान क्या है, खुदा का देह में हम इकट्ठे होते थे क्या बात है। बकबक ना करें। कब तक ना करें? जब तक वचन चलता है। हालेलुया 3 घंटा आपको यहाँ समझना है। और कई जगह पुस्तकों में नहीं कहना। हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। कितने लोग को पढ़ते वचन को इसमें लिखा है वीर अपने वीरता पे घमंड न करे, धनी अपने कौन सा वचन में? हाँ नीति वचन में कहाँ लिखा है? हालेलुया और मैं यहोवा। हाँ हालेलुया हाँ घमंड न करे ये परमेश्वर दर्शाया। मगर आज बताना चाहता हूँ हमें किसी से घमंड नहीं होती। रुपया पैसा अपने शरीर पर गोरेपन पे कालेपन पे किसी पे घमंड नहीं होना चाहिए। हमको घमंड इस बात होना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर को मैं जानता और समझता हूँ। आमीन जानता और समझता हूँ। जिस दिन आप जान जाओ और समझ जाओगे उस दिन परमेश्वर कहेगा जब तुम मुझे जानते हो समझते हो तो मैं तुम्हें भी जानता समझता हूँ और मैं तुम्हें थोड़ा वही लगा।
गहरा रिश्ता रखोगे। क्या चीज से रखोगे? गहरा जब रिश्ता होगा। कच्ची देखभाली हो तो टूट जाएगा रिश्ता। टूटने का रिश्ता का मतलब क्या है? अविश्वास। क्या है? हमारा विश्वास अगर हालेलुया समझ आया तो जो हमारे तो परमेश्वर प्रभु हमें एक एक बात को बताओ, खुदा हमें एक एक बात को सिखाओ। हालेलुया। जब तक हम एक एक परमेश्वर की एक बात को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर मेरे आज्ञाओं को फिर वही शुरू हो जाएंगे। ध्यान रख पुस्तक में, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे और उस पर चलोगे तो तुम जानते हो कि तुम मुझे जानते हो। हाँ? और जो कहे कि मैं तुम्हें जानता हूं, मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं करता, उस पर नहीं चलता, सबसे बड़ा झूठा है। क्या है? फिर से बोलो। अब इसमें आपको डिसाइड करना पता है, धर्मीय जंतु विपत्ति आई मारे यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? देगा। ऐसे आप लोग परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, हमारे पर अगर हमारे पर विपत्तियां आई हैं, हमारे पास कष्ट आए, हमारे पास बीमारियां आई हैं, तो याद रखना तो मेरी कमियां, मेरी कमियां, मेरे परिवार की कमियां हैं। नहीं परमेश्वर का नाम है, और तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे वचन को तन मन से सुनोगे तो जितने लोग रोग हम मिस्त्रियों को भेजा हूँ, एक भी रोग पर क्या यह झूठा वचन है? हम झूठा हो सकते हैं प्रभु? हाँ? जिस दिन अपने आप को पापी ठहराओगे, जिस दिन सब कुछ प्रभु को सौंप दोगे। दो व्यक्ति थे प्रभु के साथ, कोई कह प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैं धर्मी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत सारी बात कहा। और एक व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मैं पापी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दृष्टि करना, क्योंकि हम नाशवान हैं। प्रभु ने किसकी सुना? अरे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, मैं धर्मी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तुम्हारे वचन पर चलता हूँ, मैं मानता हूँ। उसको सुना? और जिसने कहा, हे प्रभु हम पापी हैं, पापी मानव उसकी प्रार्थना सुनो। कभी आपने ये चीज सोचा? कभी प्रभु की बातचीत की है? गुप्त में बातचीत की है? आराधना में बातचीत की है? हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, जो भी खुदा के लोग जैसे मैं वचन को बांट रहा हूँ, ऐसे अगर बांटते होंगे तो वह तुमसे बहुत है। हालेलुया। आपको भरने की जरूरत है, आपको अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। और कैसे जीने की जरूरत है? जब हम खुदा के वचन को मानते हैं। परमेश्वर ने आदम को अपने समानता में बनाया और बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उतना अपने स्वर्गदूतों से नहीं प्रेम किया जो उसके साथ रहता। और आज वही आदम के हम पर कोई बेटी है। आज भी परमेश्वर तुम्हें भी बड़ा प्रेम कर रहा है। तो हम परमेश्वर से प्रेम का रिश्ता ना तोड़े, और जब तोड़ेंगे तो परमेश्वर के वचन को नहीं माने, तब वो रिश्ता हमारा टूटेगा। प्रभु के सामने जो मुर्दों से जिंदे हुए, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंख दिया, कोढ़ी को शुद्ध किया, उसके पापों को, इतना बड़ी बेशाई थी, इतनी बड़ी गंदी थी, उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया था, उसे धर्मी बना दिया था, फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। कहाँ नहीं किया? लाजर के कब्र पर नहीं विश्वास किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं वही यीशु मसीह हूँ जो मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तेरे साथ मैंने वही किया था, तेरे पापों को मैंने क्या किया था? क्षमा कर दिया था ना। ये भी तुझे नहीं विश्वास है? आज तुझे क्या लोग कहते हैं? धर्मी कहते हैं, नहीं कहते हैं? फिर तुझे विश्वास नहीं है कि लाजर जिंदा होगा कि नहीं होगा? तू मेरे को बार बार कह रही है कि तुम शायद होते तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज बताना चाहता हूं, कभी हमारे जीवन में वही शैतान काम करता है। आज प्रभु हमारे अगर साथ होते, प्रभु का अगर आशीष हो तो हमारे बिटिया के जीवन में दिक्कत हो, हमारे पति के जीवन में दिक्कत हो, तो हमारे जीवन में दिक्कत होते हैं, हमारे ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ पर किसको मौका देगी? शैतान ने उसको नाक गवाया ना। अरे क्या है?
यीशु मसीह ने बड़ा ही चमत्कार किया था। और पता है 100 साल बाद लोग मुर्दों को जिंदा किए। यीशु मसीह ने चौथे दिन जिंदा किया। हाँ? और परमेश्वर का चेले ने कितने साल बाद जिंदा किए हैं? 100-150 साल बाद जिंदा किए। और परमेश्वर के ही जो दास थे, पता है 50 साल, 100 साल, 200 साल हो सकता है, उसमें दर्शाया नहीं गया है। 100 साल तो हो ही गया होगा, 50 साल तो हो ही गया, तब मुर्दा जिंदा किया। हड्डी सूख गई, हड्डी छितराए गई, 21 साल के एकदम हड्डी गलत रही, तब जाकर वहां हेजकेल से परमेश्वर ने कहा बोल भविष्यवाणी कर। हे प्रभु कुछ नहीं पाएगा। बोला मैं कह रहा हूं ना, बोल यह दिया जहां कहीं वो इकट्ठा होता जिसमें लगी हुई थी, इसमें क्या हो गई? वही परमेश्वर हमारे तुम्हारे साथ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये बात है हमारे अंदर विश्वास की घटी। हालेलुया। और जितने विश्वास किया हमारे जीवन से निकल जाएंगे। हमारे जीवन में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या आया। चलेगा क्वेश्चन डालते ना, नित्य जना खबर है कि किस पर पढ़ते हैं ना जब तो क्या है, इसको हमको अपने जीव से हम कुछ भी कहेंगे हमारे जीवन होगा, हमारे कमाई नहीं होती है, ठीक कोई बात नहीं होती, नहीं जाना ही हो, चाहे हो प्रभु या ना हो तो हमारे हमें विश्वास है प्रभु तुम्हारे जीवन रोजी कोई बरकत देगा, हमारे पति की कमाई में बरकत देगा, हमें विश्वास है। नहीं काम लगा ठीक है प्रभु तुम्हारे लिए कहीं तो कहीं नहीं खा ले, हो सकता है आज विश्राम भी होगा, बैठेंगे कोई बात नहीं। हालेलुया। अपने जुबान से कोई व्यर्थ वाली बातें और अपने माइंड में, अपने मानसिकता में, अपने ब्रेन में और जो चीज हम रख लेंगे वही होगा। हालेलुया। जो चीज हम अगर सोच लेंगे वो मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। जो चीज हम सोच लेंगे याद रखें, कोई आप खुद आप सोचिए अपने दीजिए, जौन संस्कार में भलोगे तुम अकेला रहोगे ना एक शरीर में, और उस बच्चों को अलग संस्कार में रहोगे। किसी को तुम बेटा पढ़ा लिखा तू वकील बन गया, तू पढ़ा लिखा तू पुलिस बन गया, तू पढ़ा लिखा तू गुंडा बन गया। देखिए यही बोलते रहो, एक दिन ये रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, ये रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। परमेश्वर का रिजल्ट बोलेगा। हालेलुया। समझ में? तो अब हमको अपने जुबान को, अपने दिमाग को, अपनी मानसिकता को हमको बदलना है। बहुत सारे बहन कहते हैं अरे सर जी हम जब प्रार्थना बैठा तो हम मेरे नींद आने लगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम जान रहे हो मेरे नींद आती है तो नींद किसकी ओर से है? किसकी ओर से? प्रार्थना करने के पहले पहला नंबर सबसे शैतान के लिए प्रार्थना। ये शैतान मेरे जीवन से, मेरे घर से बाहर हो, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहा हूँ, परमेश्वर का प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर का बातचीत करने जा रहा हूँ। खुदा मेरे जीवन में ये सामर्थ्य दे, मेरे जीवन में ये आशीष दे, मेरे पूरे शरीर के अंदर ये चीज बसने पाए, मुझे नींद ना आने पाए प्रभु, और मैं तेरे अच्छे से प्रार्थना करने पाऊँ, मैं तुझसे अच्छा बातचीत करने पाऊँ। देखो शैतान तुम्हारे जीवन में काम करेगा क्या? नहीं। अच्छा यही रखोगे हमारे जो बैठी तो नींद आवत है, नींद आई और बैठ और फिर नींद देता, गहरी नींद देता और तेरे मन में बुरी बुरी बात डालूंगा, गलत गलत बात डालूंगा। पहले अपने ब्रांड को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को बदलो, प्रभु को सौंपो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। चलिए हम एक थोड़ा सा लेंगे, दिखाएंगे। हालेलुया। हाँ। मत्ती 9:27 अध्याय 2 का दीक्षांत। हाँ। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे।
देखा यीशु वहाँ से आगे बढ़ा हाँ तो दो अंधे उसके पीछे आप पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या कर जब तुम्हें क्या देख रहे ना और ये क्या कर रहे अंधे ना फिर भी कह रहे प्रभु मुझ पर क्या कर तुम देख रहे हो फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन चमत्कार किया है लोगों का जीवन चमत्कार कर रहा जब तुम देख रहे हो तो क्या करो तुम भी कहो हे प्रभु मुझ पर क्या कर दया कर प्रभु मेरे जीवन में जो ये रोग और बीमारी है जो दुष्ट आत्माएं मेरे को नींद डालती है मेरे मन में गलत भावना डालती है ये मेरे जीवन से बाहर होता है क्या बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी विश्वास किए ना विश्वास करने के बाद चले जा रहे हैं और क्या करें हे दाऊद की संतान मुझ पर बताइए तुम्हारे तो आंखें दिख रहा है क्या अंधे से परमेश्वर प्रेम किया क्या मगर वो छोड़े नहीं पीछा यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़े और चले जा रहे हैं आगे बढ़िए हालेलुया। हाँ जब वह घर में पहुंचा हाँ तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि बस बस क्या है अब क्या तुम्हें विश्वास है? माने नहीं यीशु मसीह के पीछे चले गए अब बताइए तुम अपने घर में तो देख रहे हो ना वहाँ कोई तुम्हारे सामने लोढ़ा तिल गिला पाया जा रहा है क्या आज बताना चाहता हूँ वो जब जा रहे थे उनके साथ कोई नहीं बहुत खराब हमारा सोच बहुत खराब है जिस दिन हम परमेश्वर के समझ का सहारा लेंगे उस दिन हमारे लिए परमेश्वर चीज हमारे आमीन। बताना कभी कोई चीज फल मुझे मिलने वाला होता है तो उस दिन पता है हम शैतान का मौका दे देते हैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ देखिए कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु रातों दिन प्रार्थना करते हैं रोज यही प्रार्थना करेंगे लेकिन प्रभु बोला कि मांग रहा रोज इसको कहीं मिलता नहीं है ठीक है प्रभु अपना गया क्या हुआ वो रास्ते में जा रहा था तो प्रभु पता है क्या किया 1 लाख की गड्डी 2 ले जाके रख दिया 50-500 रख दिया और जब वो कुछ दूर पहुंचा प्रभु तो अंधे कैसे जाता पता है क्या आज हम देखे चाहते कि आंधर कैसे जाता बताइए कुछ दूर रहेगा तो वहां आंधर पाना चला गया 1 लाख रुपया कहाँ रह गया छूट गया ना अरे वैसे प्रभु देना चाहता है मगर क्या जरूरी था तुम्हें वहां अंधा पढ़ना क्या जरूरी था आंखें मूंदना हालेलुया आज मैं बताना चाहता हूँ क्या जरूरी है खुदा के जब संगति में आए हो तो इधर उधर की बात करना ये चीज करना वो चीज सोचना ये चीज सोचना हमें सिर्फ सोचना है खुदा के आमीन। आप देखते हुए भी अंधे बन रहे हो प्रभु का चमत्कार देखते हुए अंधे बन रहे हो क्या करोगे तो पहाड़ से बोलोगे तो पहाड़ चल जाएगा आमीन। आप बताइए ये पहुंच गए हमारी बात है क्या है क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? हाँ उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ क्या है हाँ प्रभु। अब पता है गड्डी पैर से गड्डी पैर है ना कहा क्या कह रहा है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने दिया है जो अंधा बन गया था जब गड्डी पे आखिर क्या करता था उसके लिए क्या करता था आज जब गड्डी इसके पैर के नीचे आई अरे क्या जरूरी था गड्डी के रखा है उसको देखना था ना कि बस देखिए क्या चीज है आज तुम्हें भी परमेश्वर को देख चंगा कर सकता हूँ आगे बढ़िए क्या कहा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए देखने लगे ना हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मिलकर बोलो विश्वास कर लिया होता एक बार उसका काम बन जाता कि नहीं बन जाता आज आप लोग पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है अविश्वास विश्वास हालेलुया वचन में लिखा है जिसके मन शुद्ध होंगे वही परमेश्वर को देखने पाएंगे जिसके मन शुद्ध होंगे वही परमेश्वर की आशीष को पाएंगे आमीन। क्या डिसीजन आपको